नाजरीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, क़यामत की कितनी निशानियां जाहिर हो चुकी हैं और कितनी बाकी हैं, इसके बारे में जानने की बजाय मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि हमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है। क़यामत की निशानियां के हवाले से एक वसी मज़मून है। बहार शरीयत के पहले हिस्से में क़यामत की बहुत सी निशानियां लिखी हुई हैं। इनमें से कई निशानियां जाहिर हो गई हैं। हजरत सैयदुना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? तो आपने इससे दरियाफ्त फरमाया, तुमने इसके लिए क्या तैयारी कर रखी है? तो इसने अर्ज की, तैयारी तो कुछ नहीं, मगर मैं अल्लाह पाक और इसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जिससे मोहब्बत करते हो इसी के साथ होगे। हजरत सैयदुना अनस इरशाद फरमाते हैं कि हमें कभी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी इस दिन हुई थी। नाजरीन गिरामी, याद रखिए, क़यामत की निशानियां मालूम करना और इनके बारे में पढ़ना मना नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया कि तैयारी की तरफ भी ध्यान होना चाहिए। अफसोस, हमारा क़यामत की तैयारी की तरफ ध्यान नहीं है। लोगों को शौक होता है कि क़यामत की निशानियां पता चले। इस तरह की अफवाहें भी गर्दिश कर रही होती हैं कि मसलन फलां चीज गिरेगी तो क़यामत आ जाएगी, फलां चीज फटेगी तो क़यामत आ जाएगी, इतने बजे क़यामत आएगी, इस वक्त क़यामत आएगी, वगैरह वगैरह। ऐसी हरकतें और बातें वो भी अपनी अटकल से करना क़यामत की तैयारी के बिल्कुल खिलाफ है। क़यामत की तैयारी तो खौफे खुदा से होगी, और जिसमें खौफे खुदा होगा वो अपनी अटकल से और तफरीह के तौर पर इस तरह का मजाक नहीं करेगा। अल्लाह करीम हमें क़यामत की निशानियां ढूंढने के बजाय क़यामत की भरपूर अंदाज में तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।